गांधी जी के शहादत दिवस पर बुधवार को नगर आयुक्त वीरेंद्र प्रसाद द्वारा दरभंगा टावर पर स्थित गांधी मूर्ति पर किया गया माल्यार्पण। शहादत दिवस है 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या की गई थी। आज का दिन गांधी जी कुष्ठ रोगियों के प्रति बहुत सेंसिटिव थे, उनकी सेवा करते थे। तो आज का दिन कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये संदेश है गांधी जी का कि कुष्ठ रोगियों से घिरना मत। वहीं इस मौके पर वार्ड पार्षद अजय जालान, निगम कर्मी सहित कई लोग मौजूद थे। वहीं उपस्थित लोगों को नगर आयुक्त के द्वारा गांधी संकल्प भी कराया गया। नहीं होती हो जो जन्म से नहीं हो, जिला कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा 71वें शहादत दिवस के मौके पर गांधी मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इसका नेतृत्व जिला कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन ने किया। तरफ से ये पहल किया गया कि उनको माल्यार्पण किया जाए। तब नगर आयुक्त 11:15 में आके खाना पूर्ति करते हैं। अभी से 1.5-2 घंटा पहले यहाँ पर नगर विधायक मौजूद थे। उन्होंने उनकी कहीं पर कोई रैली है, उसके लिए यहाँ से लोगों को भेजे। उनको भी ये चीज़ नहीं सूझा कि कम से कम यहाँ के जो हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, देश के महान नेता जिनका एक अहम योगदान है देश की स्वतंत्रता में, उनको कम से कम माल्यार्पण कर ले। ये समझ में नहीं आता इन लोग की सोच क्या है। ये लोग दरअसल धीरे धीरे चाहते जितने भी महापुरुष इतिहास में है सबके नामों को ये लोग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ आम जन जो दरभंगा टावर की दुकान। जिला कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष का कहना था कि अभी के समय में लोग महापुरुषों को भूल रहे हैं, जो कि गलत है। हमें हमेशा महापुरुषों के आदर्श पर चलना चाहिए। दिवस के इस पे हम गांधी जी का स्वागत किए और हम सारे लोग मिलकर यहाँ पर माल्यार्पण किए। जितने भी सारे लोग हमारे दोस्त महीम हैं, सारे लोग आकर माल्यार्पण करते हुए सड़क निर्माता के द्वारा अवैध रूप से रखे सामानों को नगर निगम के कर्मियों के द्वारा हटाया गया और टावर परिसर को भी साफ किया गया। वहीं इस बारे में वार्ड पार्षद अजय जालान का कहना था कि जो ठेकेदार ने सड़क बनाया था यह सामान उसी का है। इसे आज खाली करा दिया गया है और साफ सफाई भी की गई है। इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जिसमें लोग सुबह शाम बैठ सकेंगे। मरम्मत जो कराया ठेकेदार, उसका सामान सब पड़ा हुआ था, प्लस जो है विज्ञापन वाला जो शूटिंग वगैरह लोगों का जब्त किया यहीं रख दिया हुआ था। कुछ और सामान था, गंदगी थी, उसको आज साफ कराया गया। आगे ऐसा ना हो, आगे नहीं हो इसका निर्देश दिया गया है कि सब दिन साफ रखे, खोल के रखे, लोगों के काम आवे बैठने में, घूमने में। किसको निर्देश दिया गया? जो जमादार है, जिसके पास चाबी है, वार्ड जमादार। बुधवार को दरभंगा नगर निगम के सभा कक्ष में शहरी समृद्धि दिवस मनाने को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक बैंक प्रबंधकों के साथ की गई थी, जिसका नेतृत्व एलडीएम और महापौर ने किया। यह शहरी समृद्धि दिवस 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसे लेकर 7 फरवरी को एक कैंप भी निगम परिसर में लगाया जाएगा। उसकी भी दे रहे हैं, तो उसका परसेंटेज ब्याज क्या होगा वो आपको क्लियर करना पड़ेगा और हम लोग बताना पड़ेगा। तो हम लोग जो भी वार्ड काउंसलर हैं या मेयर हैं, हम उसके माध्यम से हम लोग पब्लिक को जागरूक करेंगे और हम लोग बैंक के द्वारा धन दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि आप गरीब किसको समझते हैं, जो बिना छत वाले हैं या झोपड़ी वाले हैं या जो भाड़े के मकान में रह रहे हैं, यो जो के हैसर डिस्टा कूलर है और वो दाई का काम कर चलाएंगे। आप किसको गरीब मानते हैं? आप जो वो गरीब। वहीं एलडीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि इस समृद्धि दिवस के मौके पर गरीब लोगों को चुना जाएगा, जो रिक्शा ठेला चालक हो, जो साफ सफाई का काम करते हो या बीपीएल धारी हो।
उन्हें चिन्हित कर जांच कर ऐसे लोगों को काम के लिए लोन दिलाना है या जिनका खाता नहीं खुला हो। साथ ही प्रधानमंत्री योजना के बारे में जानकारी भी देना है। ये है कि जो अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना करके जो है इसका जो उसमें है जो गरीब है शहर में उसके उत्थान के लिए भाई उसके लिए जो है ना ये कार्यक्रम आयोजन करने जा रहा है उत्सव के रूप में। हम खुद बोले यहाँ पे कि बैंकर तो रोज कर ही रहा है, ये कह रहे हैं कि नहीं कुछ विशेष तरह से काम करिए जिसको 7 फरवरी को ये करने जा रहे हैं उत्सव के रूप में। मतलब उस पर और थ्रस्ट रहेगा और काम छोड़ के हम ये काम पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ऐसे रोज तो हम ये काम करते ही हैं, हर बैंकर हमारा कर रहा है, ऊपर से ही प्रेशर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद मेमोरियल प्रतिभा सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता 2019 का समापन सह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन मड़वाड़ी महाविद्यालय में किया गया। उन्हें भी मिलेगा और उसके बाद भी जो प्रतिभागी हैं सबको मिलना चाहिए। टॉप 3 ओके, प्रतिभागी को भी देना चाहिए कि हमारे बच्चे जब शामिल हुए हैं तो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। मेरी सोच है क्यों होना चाहिए मैं बता रहा हूँ। हमारे जितने बच्चे होते हैं ना, महात्मा गांधी कहते थे कि हमारे जितने भी छात्र और छात्राएं हैं। इस आयोजन के मुख्य अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय के कुलानुशासक अजीत चौधरी थे। वहीं मंच पर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षक उपस्थित थे। इस बारे में कार्यक्रम के संयोजक मणिकांत कुमार ने कहा कि इस प्रतियोगिता में 250 छात्राओं ने भाग लिया है, जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय को पुरस्कार दिया गया और 20 सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए गए हैं। प्रत्येक साल के भांति इस साल भी स्वामी विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पर स्वामी विवेकानंद मेमोरियल प्रतिभा सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो 27 जनवरी को हम लोग लगभग 250-300 स्टूडेंट के एग्जाम लिए थे, जिसका समापन समारोह आज मरवाड़ी महाविद्यालय में किया जा रहा है। उसमें हम लोग प्रथम पुरस्कार के रूप में टैब दे रहे हैं, सेकेंड में एंड्रॉयड मोबाइल है और थर्ड में दीवाल घड़ी है। 20 संतावना पुरस्कार के रूप में हम लोग सील दे रहे हैं। फर्स्ट पुरस्कार महबूब आलम है, सेकेंड में सुनील कुमार है और थर्ड में आतिफ है और 20 संतावना सीरियल्स है। जन जागरण परिषद की ओर से बुधवार को अमरेश्वरी चरण सिन्हा के आवास पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानी ललितेश्वरी चरण स्मृति दिवस समारोह का आयोजन किया गया। लिए हो गांधी के राम कैसे थे यह तो आपने हृदय नारायण चौधरी जी से सुना है। वो समानता का दर्जा दिया, उन्होंने नारा नहीं दिया। उस रामत्व को जीवन में उतारने की जरूरत है। दूसरी बात, गांधी में एक निर्भीकता थी और उसी निर्भीकता के चलते दुनिया की सबसे ताकतवर शक्तिशाली सत्ता के सामने वह 1.5 पसली का आदमी पूरे जोश खरोश के साथ शामिल हुआ। उसने उसका थोड़ा भी भय नहीं माना। इस समारोह में गांधी के राम विषय पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिस पर आए हुए अतिथियों ने अपने अपने विचार रखे और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वह भी इस पृथ्वी को छोड़ गए। उसके बाद 1994 से हम लोग इसी स्थान पर महात्मा गांधी ललितेश्वरी चरण स्मृति दिवस मना रहे हैं और विभिन्न विषयों पर हम लोग संगोष्ठी का आयोजन करते हैं, जिसमें धार्मिक विषय भी होते हैं, सामाजिक विषय भी होते हैं, राजनीतिक विषय। बच्चों के लिए सौभाग्य का विषय तब होता है जब उन्हें किसी बड़े कार्यक्रम में शामिल किया जाता है, जहां उन्हें कुछ सीखने का मौका मिलता है और कुछ पढ़ने का भी। दरभंगा के किलकारी के द्वारा यहां के बच्चों को 26 जनवरी के अवसर पर राजपथ भेजा गया, जहां उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बच्चों ने महात्मा गांधी के फोटो पर माल्यार्पण करते हुए उनकी जीवनी से सीख लेने की बात की। हम लोग ने सोचा नहीं था कि इतना दूर हम लोग जाएंगे और फिर हम लोग बहुत थैंकफुल भी थे कि हमारे टीचर्स की वजह से, ईस्टर्न जोनल की वजह से हम लोग यहाँ पे आए।
और हम लोग सबके लिए बहुत थैंकफुल है और हम लोग का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। अच्छा हुआ, खुद पे प्राउड फील हुआ। EJET-CC की तरफ से हम लोग को जो ये ऑफर आया हुआ था उसमें हमको वहाँ जा कर के बहुत कुछ सीखने को भी मिला और वहाँ जाने के बाद हमको बहुत ही अच्छा फील हुआ। आदर्श कुमार। 26 जनवरी को राजपथ में बच्चों ने जहां पैरेड देखा, वहीं बच्चों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। संस्था के द्वारा ऐसे बच्चों को यहां सम्मानित करते हुए इस शिक्षक ने कहा कि इस तरह के बच्चों को जीवन में बड़े कार्यक्रम में शामिल कराकर वहां को सीखने का ही नहीं मौका मिलता है, बल्कि अपने कैरियर निर्माण और काफ़ी सकारात्मक व्याख्यानों पर चर्चा करने का भी मौका मिलता है। इसके लिए शिक्षक ने सभी बच्चों को फूल माला से स्वागत किया। इसलिए हुआ है कि EJET-CC ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर की ओर से कलकत्ता के तत्वाधान में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पे राजपथ पे बच्चों को एक अवसर मिला था, जहाँ पे बच्चे अपने गीत को वहाँ प्रस्तुत कर रहे थे नृत्य के माध्यम से। तो बच्चे आज वहाँ से लौट के आए हैं, तो उन्हीं के सम्मान में हम लोग ये बैठक एक आयोजित किए हैं। आप बच्चों से मिलिए, उनके अनुभव को हम लोग शेयर करेंगे, वो भी आपस में शेयर करेंगे कि कैसा उनको अनुभव हुआ राजपथ पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्मेंस करके। लहरियासराय स्थित पोलो मैदान में जनप्रतिनिधियों का एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि दरभंगा के विभिन्न पंचायतों के मुखियाओं को आजकल काफी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। वृद्धावस्था पेंशन एवं सरकारी योजनाओं का लाभ जब गरीब जनता को नहीं मिलता है तो प्रताड़ित होकर मुखिया जी के पास आते हैं और मुखिया जी भी परेशान हो जाते हैं। तो नया में जुड़ता नहीं है तो BPL बनेगा कहाँ से, इसका समस्या समाधान होता है। कुछ ही होते हैं तो जनता आते हैं मुखिया जी के पास कि मुखिया जी मुझे ये नहीं हुआ। आज राशन की बात है तो राशन ने फिर मांग रहा है BPL या जो वृद्धा पेंशन का, वृद्धा पेंशन ने BPL अनिवार्य कर दिया। ऐसे वृद्ध हैं जो पूर्णतया गरीब हैं और वो BPL लाएंगे, उनके BPL में नाम नहीं है। राशन कार्ड जो है ना आवास में राशन अनिवार्य कर दिया है। राशन जो ऐसे गरीब हैं जो नहीं थे सक्रिय, उनका नहीं हो पाया, राशन नहीं बन पाया। आज वैसे अमीर लोग के पास राशन है, गरीब के पास नहीं है, और उसे राशन के नाम पर आज राशन नहीं है तो आवास योजना में नाम नहीं पड़ेगा। और हम लोग के साथ जो ये बिहार सरकार जो मुखिया संघ के अध्यक्ष एवं मुखिया संघ के सदस्यों ने इस बात के लिए सरकार की कड़ी आलोचना की कि अगर किसी गरीब का घर ढह जाए, वृद्धावस्था पेंशन न मिले तो मुखिया उसे न्याय नहीं दिला सकता है और न ही उसे घर दिला सकता है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों के हाथ प्रशासन के समक्ष बंधे पड़े हैं और ये बात जनता नहीं समझ पाती। और जब वह ब्लॉक जाता है, जब वह विधायक के पास जाता है, सांसद के पास जाता है तो कहता है मुखिया के जाके पूछिए, मुखिया करेगा। और यहाँ मुखिया को कोई इस तरह का अधिकार रहने नहीं दिया गया जो मुखिया जाके उसको पेंशन दिला सके। आज पंचायतों की यह स्थिति है तो मुखिया कोई बेघर है, किसी के घर में आग लग गई, किसी का घर बह गया, धंस गया, लेकिन मुखिया उसको एक घर नहीं दे सकता। कोई भूखा तड़प के मुखिया के दरवाजे पर मर जाए, मुखिया 1 किलो अनाज उसको नहीं दिला सकता है। और अन्य सारे योजनाओं को धीरे धीरे नीतीश कुमार एक साजिश के तहत कमजोर करके जा रहे हैं। मिल्लत महाविद्यालय में प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह की अध्यक्षता में स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में तथा राष्ट्रपिता के पुण्यतिथि पर एवं पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर शोक मनाया गया। स्वतंत्रता संग्राम में प्राणों की आहुति देने एवं शहीदों की स्मृति में तथा राष्ट्रपति के पुण्यतिथि एवं पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर संयुक्त रूप से महाविद्यालय परिवार की ओर से 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भाजपा भगाओ देश बचाओ नारे के तहत आयोजित भाकपा माले के 11वें 2 दिवसीय जिला सम्मेलन में प्रतिनिधि सत्र को संबोधित करते हुए पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य मिथिलांचल प्रभारी डॉक्टर धीरेन्द्र झा ने कहा कि देश की राजनीति मुट्ठी भर कॉरपोरेट के हाथों का खिलौना बन गया है।
गांव गरीब की ओर देश की राजनीति को मोड़ने के लिए वामपंथी आंदोलन को मजबूत बनाना काफी आवश्यक है। झंझारपुर शहर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में बुधवार को पंच लोकसभा क्षेत्र के शक्ति केंद्र सम्मेलन में पहुंचे मुख्य अतिथि नित्यानंद राय ने कहा कि मिथिलांचल की धरती पूजनीय है। यहां से कई बार सांसद हो चुके हैं। लगभग 11,000 शक्ति केंद्र प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये सम्मेलन आगामी लोकसभा की शंखनाद है। मंच पर बैठने वाले कार्यकर्ता कर्जदार होते हैं, वहीं मंच के नीचे बैठने वाले कार्यकर्ता फर्जदार। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोटे से कहा कि अयोध्या की भूमि जिसकी है उसे सौंप दी जाए। कोसी पर ब्रिज एवं NH-57 तैयार कराकर 2 भागों में बटे मिथिलांचल को एक करने का काम किया है। सीता माता की धरती से अयोध्या को जोड़ने के लिए 2,500 करोड़ की स्वीकृत भाजपा की सरकार की देन है। आज 10% सवर्णों को आरक्षण देकर पिछड़े सवर्णों को उत्थान करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मौके पर नीतीश मिश्रा, झंझारपुर सांसद नरेंद्र कुमार चौधरी, गोपाल ठाकुर, रामप्रीत पासवान, संजय सरावगी, जीवेश मिश्रा, सुमन महासेठ सहित कई नेता मौजूद थे। NSUI के द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि में मनाई गई, जिसमें दरभंगा NSUI के सदस्य मौजूद थे। NSUI ने कहा कि सत्य और अहिंसा का शपथ लेते हुए महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पर चलकर बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं। दरभंगा MLSM कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई दरभंगा के तत्वाधान में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद सेनानियों की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक, कर्मचारी एवं महाविद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद थी। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। SM रेजेंसी, AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू A1 रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अब 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा।
पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग एलकेजी से दशम तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, बृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग एलकेजी से नवम तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।